चलिए लेक्चर आप लोग का शुरू करते हैं। पिछले क्लास में 2 क्वेश्चन करवा दिए थे और एक क्वेश्चन बच गया था, ये प्रॉपरली हम नहीं करवाए थे, तो इसको हम करवा देते हैं, ठीक है ना। हाँ ठीक है, शुरू करते हैं। हो गया क्या? डन। ये वाला वही इज टू माइनस 3t। चलिए अब देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, वेलोसिटी बराबर -3t²। आपसे बोला जाएगा कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ बना के दिखाओ। क्या बना के दिखा? वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। तो हमको क्या करना है, अभी हम आपको क्या सिखाए हैं, जिसका पावर कम है उधर ग्राफ बना दे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ लिख लेते हैं टाइम, इधर लिख देते हैं हम वेलोसिटी। तो पावर कम किसका है? वेलोसिटी का, 1 पावर है। तो हम ग्राफ किधर बना देंगे? वेलोसिटी का पावर 1 है ना, तो ग्राफ कहाँ बनेगा? वेलोसिटी पे, लेकिन माइनस में है। माइनस में है, माइनस में है तो क्या करेंगे? नीचे बना देंगे, राइट, ठीक है ना, कुछ ऐसा। अच्छा एक बात बताइए, क्या कभी टाइम, ये इसमें जो सेकंड वाले सवाल में था, हम लोग x इक्वल्स टू -3y² था ना। तो देखिए x का पावर कम है ना, x का पावर कम है तो x एक्सिस पे मुंह घुमा दिए। यहाँ देखिए एक y का पावर कम है, y एक्सिस पे मुंह घुमा दिए। और ऊपर में क्यों मुंह घुमाए? क्योंकि प्लस में है, इधर माइनस में, इसी लेफ्ट में मुंह घुमाए। इधर देखिए माइनस में है तो नीचे कर दिए, और v का पावर कम है तो v वाला एक्सिस पे कर दिए, ठीक। क्या नहीं, ये अलग है, अलग है। देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो वेलोसिटी टाइम, राइट, ठीक है ना। वेलोसिटी वेलोसिटी है और टाइम है, समझे। चलिए एक और चीज सुन। सर ये जो सेकंड वाला है और ये जो थर्ड वाला है, ये दोनों डिफरेंट है। हाँ, दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए अब देखिएगा, अब नेक्स्ट है। इसलिए आपको लगा क्या बी से घूमता फिर नीचे की तरफ, बी से होते हुए नीचे की तरफ जाता। चलिए अब देखिएगा नेक्स्ट, ठीक है ना। अब देखिए टाइम कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। यहाँ देखिए, यहाँ पे ना टाइम एक्चुअली निगेटिव है, तो इसको हम कट कर देते हैं, समझे। टाइम कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, मतलब टाइम कैन नेवर बी जीरो, टाइम कैन नेवर बी जीरो, टाइम कभी जीरो वगैरह नहीं हो सकता, टाइम कभी निगेटिव नहीं हो सकता, समझ गया ना। तो ये लिख लीजिएगा, टाइम कैन नेवर बी निगेटिव लिख दीजिए, जीरो क्यों लिखिएगा, निगेटिव। टाइम कैन नेवर बी निगेटिव, राइट, ठीक है ना, जीरो हटा देते हैं। टाइम कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, राइट, समझ गया ना। चलिए ठीक है, अब शुरू करते हैं। जहां पर भी दिक्कत आएगा बताइएगा, समझे। एक बार पढ़ लीजिए ये, और कुछ दिक्कत है तो बोलिएगा। आज है लेक्चर नंबर 22, राइट। अब से शुरू करते हैं लेक्चर 22। पिछले क्लास में ये क्वेश्चन आप लोग को हम करवा दिए थे, ठीक है ना, ये दोनों, और ये भी करवाए थे, थोड़ा सा बचा हुआ था, फिर से हम लिख दिए हैं, ठीक है। हो गया, पढ़ लिए। चलिए अब देखिएगा नेक्स्ट। अब देखिएगा कितना क्वेश्चन करवा दिए, 2 करवा दिए ना। रुक जाइए, इस क्वेश्चन को एक बार हम फिर से करवा देते हैं। देखिएगा, वेलोसिटी बराबर है -3t²। आपको हम क्या बोले थे? वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ प्लॉट करो। क्या प्लॉट करो? वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। एक बार और समझने का कोशिश कीजिए, हाँ एक बार और समझने का कोशिश कीजिएगा, ध्यान से देखिए। आपको क्या करना है ना, वेलोसिटी को y एक्सिस पे डाल देना है, ठीक है, और टाइम को x एक्सिस पे डाल देना है। वेलोसिटी को y एक्सिस पे, टाइम को x एक्सिस पे, ठीक है। अब समझने का कोशिश कीजिएगा, ध्यान से देखिए। इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिएगा ध्यान से। y बराबर -3x²। क्या लिख रहे हैं बताइए? y बराबर, इसको हम क्या लिखेंगे, समझने का कोशिश कीजिए। देखिए वेलोसिटी को हम y से रिप्रेजेंट कर दिए, तो वेलोसिटी की जगह y पुट कर दिए, -3 एज इट इज उतारे, और टाइम को x एक्सिस पे डाले, तो -3x², राइट, ठीक है। हाँ, चलिए अब ध्यान से सुनिएगा। अब -3 को हम क्या करेंगे बताइए? -3 से तो हमको मतलब नहीं है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन देंगे, तो y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? -3 नहीं, 3 को बस हटा दीजिए, माइनस को रहने दीजिए, -x² आ गया, ठीक है।
चलिए अब आपको इसका ग्राफ प्लॉट करने आता है। अभी हम ग्राफ प्लॉट करना सिखाए थे। क्या करो, वेलोसिटी को y एक्सिस पे मान लो, तो ये y एक्सिस है, इस पे हम वेलोसिटी मान लिए, x एक्सिस पे टाइम मान लिए, समझे? वाई और टी एक्सिस पे हो गया, टी हो गया x और y हो गया मान लिया। हाँ चलिए अब ध्यान दीजिए, देखिए अब ये ग्राफ को हम कैसे प्लॉट कर देंगे बताइए? कुछ यूं, क्यों कर दिए बताइए? देखिए y का पावर यहाँ कम है, y का पावर 1 है, कम है पावर, तो y एक्सिस पे ग्राफ बना दीजिए, समझे? y का पावर कम है ना, तो y एक्सिस पे ग्राफ बना दीजिए। अब माइनस नीचे क्यों बनाए? क्योंकि माइनस में है, राइट। तो वेलोसिटी बराबर -3t² का ग्राफ कुछ ऐसा बना। हाँ कुछ पूछना है क्या? नहीं। चलिए अब देखिएगा 4th नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नेक्स्ट है, टाइम है √2v। क्या है बताइए? टाइम बराबर क्या है बताइए? √2v है, समझ गया ना? अब ध्यान से देखिएगा, x बराबर हम क्या लिखेंगे? x बराबर हम क्या लिखेंगे? समझने का थोड़ा कोशिश कीजिए। x इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे? हाँ y√x3 क्यों हुआ? x² क्यों हुआ? रुक जाइए एक बार और समझाते हैं, देखिएगा हम आपको समझाते हैं तब समझ आएगा। मान लेते हैं कि ये जो वेलोसिटी है ना, इसको y एक्सिस पे डाल दीजिए, वेलोसिटी को y एक्सिस पे डाल दीजिए, टाइम को डाल दीजिए x एक्सिस पे। हाँ तो आप क्या लिखिएगा? देखिए टाइम के जगह x डाल दिए, √2 के जगह √2 डालिए, और वेलोसिटी के जगह क्या डाल दीजिएगा? y डाल दीजिए, ठीक है। तो x बराबर क्या आ गया? √2y आ गया। अब देखिए ध्यान से देखिएगा जो हम बता रहे हैं, y बराबर क्या आएगा? x अपॉन √2। हमको इसको चेंज करना पड़ेगा xy में। नहीं हर बार चेंज नहीं करना, हम डायरेक्ट बनाना सिखा देंगे, बस नहीं समझ आ रहा था ना आपको, इसलिए थोड़ा सा डिटेल में बता दिए हैं, ठीक है ना? ठीक है, तो इसको प्लॉट कैसे करेंगे? y = 1/√2x। चलिए अब ध्यान से देखिएगा, देखिए ये जो ग्राफ है ना, ये ग्राफ आ गया y बराबर mx का। y बराबर mx का ग्राफ आप पढ़े होइएगा कि कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है। कैसा होता है बताइए? कुछ ऐसा होता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ, ठीक है ना? ये आप पढ़े होइएगा जरूर पहले, ठीक है ना? y = क्या? mx का ग्राफ कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन। इसमें ना इंटरसेप्ट नहीं है। इंटरसेप्ट मतलब होता है y एक्सिस पे कितना वो जगह छेक रहा है, मतलब कितना ऊपर है। तो यहाँ इंटरसेप्ट कुछ भी नहीं है, मतलब जैसे +2 होता है ना, तो वो यहाँ कुछ नहीं है। लेकिन अब ध्यान से देखिए हम क्या बोले थे? टाइम कभी भी निगेटिव नहीं होता है। टाइम यहाँ लिखवाए थे ना, टाइम कैन नेवर बी निगेटिव। तो यहाँ से हम इसको हटा दिए और यहाँ लिख देते हैं टाइम कांट बी निगेटिव, राइट, ठीक है ना? इसलिए इसको हम नीचे से हटा दिए। जैसे यहाँ भी हम हटा देते हैं, देखिएगा यहाँ भी टाइम वाला ग्राफ आ गया, यहाँ से भी इसको मिटा दीजिए, ठीक है? ठीक है ना? क्यों लिखते हैं? क्या ये अपने मन से हम डाल दिए, अपने मन से समझने के लिए, ठीक है ना? किसी को आप x एक्सिस पे डाल दीजिए, किसी को भी y पे डाल दीजिए। जनरली हम लोग क्या करते हैं बताइए? टाइम को हम x एक्सिस पे जनरली डाल देते हैं, समझ गया ना? आपकी मर्जी है, ठीक है? हम लोग ये हटा दिया जाएगा, फिर सिर्फ सीधे बनेगा साइड से। चलिए अब ये स्टेट गया, हम लोग जो कट किए, जो टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव, जो हम लोग बोल रहे हैं टाइम की कैन नॉट, जैसे इधर नेगेटिव नहीं हो सकता। ये -t वाला एक्सिस है, ये कैसा है? -t वाला एक्सिस। तो निगेटिव में टाइम चला गया ना, तो निगेटिव में तो कभी हो नहीं सकता टाइम कभी। नहीं ये लिखना नहीं है, बस यहाँ तक ग्राफ बना देना है, ये इसको हटा देना है, ठीक है? चलिए अब ध्यान से देखिएगा, t बराबर है √2v। t बराबर क्या है बताइए? t बराबर है √2v, राइट, ठीक है ना? t बराबर क्या है बताइए? ठीक है ना? हाँ अब हम डाल के दिखाते हैं, देखिएगा हम मान लेते हैं वेलोसिटी को एग्जैक्टली समझ गया, v को y पे डाले, t को x पे डाले। अब ध्यान से देखिएगा, पहले अब हम क्या कर लेते हैं? रुक जाए, इसको थोड़ा ना रुक जाइए, एक काम हम करते हैं, कुछ ना इसको थोड़ा हम भारी बना दिए, दोनों क्वेश्चन सेम हो गया था, इसको थोड़ा भारी बनाए, पूरे में हम रूट डाले। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? थोड़ा ध्यान से देखिएगा। देखिए t है ना, रुकिए ना, 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट वेट। देखिए हम क्या करते हैं, दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं, तो t² बराबर रूट हट जाएगा, अगर स्क्वायर करेंगे तो 2 भी बचा। अब ध्यान दीजिए, ऐसा ग्राफ तो हमको आता है, मतलब वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ प्लॉट करना है।
अब ये ग्राफ क्या हो गया बताइए, बहुत आसान हो गया। अब हम क्या किए थे, टाइम को माने थे एक्स एक्सिस पे, तो एक्स स्क्वायर बराबर 2, भी को माने वाई एक्सिस पे इतना, और ये ग्राफ तो हमको प्लॉट करने आता है। ग्राफ कैसा हो गया, एक्स स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई, या आप ऐसे बोल दीजिए वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स का ग्राफ। तो वाई डायरेक्टली टू द एक्स का ग्राफ तो अभी आप सीखे हैं, क्या होता है बताइए, वाई डायरेक्टली टू द एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, पैराबोलिक, समझ गया ना, पैराबोला ग्राफ। ये है टाइम, ये क्या है बताइए, वेलोसिटी, राइट। हम आपको अभी क्या बताए हैं कि टाइम कभी निगेटिव नहीं हो सकता। हाँ बोलिए। टाइम, हाँ हाँ बोलिए। टाइम कैन नॉट बी निगेटिव। चलिए ठीक है। नहीं, इसमें ना स्क्वायर, जैसे ये क्वेश्चन है ना, इसमें डायरेक्टली y बराबर mx आ गया, तो y बराबर mx का ग्राफ लीनियर वाला होता है, ये हमको पता है। इसका ग्राफ पता है हमको, y बराबर माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ पता है, लेकिन हमको t बराबर रूट अंडर 2 और भी रूट के अंदर है, इसका ग्राफ हम लोग नहीं पढ़े हैं। ऐसा इसका ग्राफ होता ही नहीं है, तो स्क्वायर कर दिए तो रूट हट गया, अब इसका ग्राफ तो बन ही जाएगा। हाँ हाँ हाँ, सब सेम है। चलिए अब देखिएगा, नेक्स्ट है। तो दो डिफरेंट तरीके से तब बना दोनों। हाँ हाँ, सब अलग अलग है, रिपीट हम क्वेश्चन जनरली नहीं करेंगे। बिना स्क्वायर के हुआ। चलिए अब देखिएगा, हम लोग किसको मानेंगे, ऊपर वाले को मानेंगे कि ये वाले को मानेंगे। जैसे ऐसा क्वेश्चन है ना, पूरे के अंदर रूट, अगर भी के अंदर भी रूट है तो आपको दोनों साइड स्क्वायर करना है, अगर भी रूट के अंदर नहीं है तो एज इट इज छोड़ दीजिए, समझे। अच्छा समझ गया। अच्छा तो स्क्वायर पूरे में आएगा तब स्क्वायर करना, उन्हें तो ऐसे सीधे लिख देंगे। अब देखिएगा, काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv स्क्वायर, क्या है बताइए, काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv स्क्वायर, राइट। अब ध्यान से देखिएगा, हाफ क्या है, कांस्टेंट है, मास क्या है, कांस्टेंट है, दोनों क्या है बताइए। अरे मास तो कुछ नंबर होगा ना, 5 kg 2 kg, वैसे ही हाफ क्या है, ये भी एक नंबर है, तो इसको हम क्या लिखेंगे। हाँ रुक जाए, पहले क्वेश्चन लिख देते हैं। ड्रॉ ग्राफ, पहला है काइनेटिक एनर्जी वर्सेस वेलोसिटी, और दूसरा है काइनेटिक एनर्जी वर्सेस वेलोसिटी स्क्वायर, राइट। ये दो ग्राफ है, समझे। तो अब ध्यान से देखिएगा, पहला वाला ग्राफ को समझाते हैं। काइनेटिक एनर्जी यहाँ देखिए इक्वेशन से लिख रहा है, काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी स्क्वायर, ये पहला वाला इक्वेशन से हम डाले, काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली टू द वेलोसिटी स्क्वायर, और ये जो फॉर्मूला है ना इससे लिखे, ठीक है ना, ये दोनों कांस्टेंट है, उसको हटा दिए। अब ध्यान से देखिए, काइनेटिक एनर्जी को हम y एक्सिस पे मान लेते हैं और वेलोसिटी को x एक्सिस पे मान लेते हैं, ठीक है ना। तो काइनेटिक एनर्जी को कहाँ माने, y एक्सिस पे, वेलोसिटी को x एक्सिस पे, तो काइनेटिक एनर्जी की जगह क्या पुट कर देते हैं, y, और वेलोसिटी की जगह x, डायरेक्टली टू द एक्स स्क्वायर। अब देखिए, अब इसका ग्राफ कैसा बनेगा, बहुत सिंपल है, क्या होगा, यहाँ हम वेलोसिटी डाले, यहाँ डाले काइनेटिक एनर्जी, तो देखिए y बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, मतलब सिंपल क्या करो, पैराबोला। अच्छा, क्या अभी हम इसको टाइम को काटेंगे, नहीं, टाइम अभी निगेटिव में है ही नहीं, टाइम उनका अभी चर्चा ही नहीं है, ये तो काइनेटिक एनर्जी वर्सेस वेलोसिटी का ग्राफ है ना, तो इसको हम काट नहीं करेंगे। हाँ हाँ, चलिए अब देखिएगा, नेक्स्ट है काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली टू द वेलोसिटी स्क्वायर, यहां से निकल के आया था, राइट। अब हम क्या करते हैं, ग्राफ, जैसे इस क्वेश्चन में ग्राफ प्लॉट करना था काइनेटिक एनर्जी वर्सेस वेलोसिटी के बीच में, मतलब काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी के बीच में ग्राफ प्लॉट करना था। अब क्या चीज के बीच में ग्राफ प्लॉट करना है, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस वेलोसिटी स्क्वायर के बीच में प्लॉट करना है, राइट। तो अब हम क्या करें, समझने का थोड़ा कोशिश कीजिए। एक काम करते हैं, हम लोग वेलोसिटी स्क्वायर को ना एक्स एक्सिस पे ले लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी को वाई एक्सिस पे ले लेते हैं। क्या करते हैं बताइए, काइनेटिक एनर्जी को हम लोग वाई एक्सिस पे ले लेते हैं, ठीक है, और वेलोसिटी स्क्वायर को हम लोग एक्स एक्सिस पे ले लेते हैं, समझ गया ना। तो अब क्या लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी की जगह वाई डाल देते हैं डायरेक्टली टू द, और वेलोसिटी स्क्वायर की जगह एक्स पुट कर देते हैं। इसका ग्राफ कैसा आएगा, वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स का लीनियर ग्राफ आएगा, समझ गया ना। ठीक है, डन। पूछ लेंगे सब ग्राफ में थोड़ा। हाँ हाँ हाँ, जो दिक्कत होगा ना वो बता देंगे, डोंट वरी, ठीक है ना। थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकता है आपको, समझ गया ना, तो उतना चिंता नहीं करना है, समझ गया ना, धीरे धीरे करके सारा सिखा देंगे।
हो गया, पढ़ लिए। और नोट्स हम आपको भेज देंगे, ठीक है ना, अपना बना लीजिएगा। इसको नोट कर लेंगे सर। हाँ हाँ हाँ, जहाँ से पढ़ाए हैं ना वहीं से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। हम आपको नोट्स जब भेजेंगे ना तो उसमें पेज नंबर मेंशन कर देंगे, ठीक है, बता देंगे कि यहाँ से आपको कॉपी कर लेना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़े। चलिए अब देखिएगा, नेक्स्ट है आपके सामने एक फॉर्मूला आपको आगे पढ़ना है, ठीक है ना। 11th में टाइम पीरियड का एक फॉर्मूला होता है, आगे पढ़ाया जाएगा, 2 पाई √L/G, समझ गया ना। ऐसा टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है, ठीक है। और क्वेश्चन रहेगा ड्रॉ ग्राफ बिटवीन, ठीक है, टाइम वर्सेस एल, ठीक है। और सेकेंड रहेगा टाइम स्क्वायर वर्सेस एल, राइट, समझे। ये ग्राफ रहेगा, दोनों ग्राफ को अब एक एक करके हम लोग समझते हैं, देखिएगा ध्यान से देखिए। 2 और पाई दोनों कांस्टेंट है, पाई का वैल्यू 22/7 मतलब कांस्टेंट है। तो अब देखिए क्या आ गया आंसर, समझने का कोशिश कीजिए। आंसर आया टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या आएगा बताइए, √L आएगा क्या, और इनवर्सली होगा √G, लेकिन हमको तो एल से बीच में ना ग्राफ प्लॉट करना है, तो हमको कोई मतलब नहीं रखना है। अच्छा अब देखिए रूट में है, हम आपको क्या सिखाए थे, जब भी रूट में रहे स्क्वायर कर दे, तो T² डायरेक्टली हो गया एल का, हाँ एल का दोनों साइड स्क्वायर कर दिए, तो मतलब क्या हमको इक्वेशन दिया हुआ है, T² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, हमको पता है। हम एक काम करते हैं, क्या करते हैं, समझने का कोशिश कीजिएगा। देखिए पहले तो ग्राफ प्लॉट कर देते हैं, ठीक है ना, ठीक है, ग्राफ हम खींच दिए। अब देखिएगा हम एक काम करते हैं, एक जगह एल डालते हैं और एक जगह हमको टी वर्सेस एल ग्राफ है ना, एक जगह हम क्या करते हैं, टी डाल देते हैं। टी इस बार हम वाई एक्सिस पे डाल दिए और एल डाले एक्स एक्सिस पे, मतलब आपकी मर्जी है, आप जहां मन है वहां डालिए, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गया ना, ठीक है। अब एल को हम किस एक्सिस पे डाले, एक्स, टाइम को हम डाले वाई एक्सिस पे, ठीक है। अब समझिएगा, देखिए एल किस एक्सिस पे है, एक्स, और टाइम किस जगह पे है, वाई एक्सिस पे, तो y² डायरेक्टली टू द x का ग्राफ क्या होता है, पैराबोला, समझ गया ना, कैसा होगा, पैराबोला। और x का पावर कम है, x का पावर कम है, तो ग्राफ कहाँ घुमाएंगे हम बताइए, ग्राफ हम घुमा देंगे x एक्सिस पे, समझ गया ना, कहाँ घुमा देंगे बताइए, x एक्सिस पे ग्राफ को हम घुमा देंगे, इसका मुंह इधर रहेगा। लेकिन हम आपको क्या सिखाए हैं, टाइम कभी भी मतलब समझने का कोशिश कीजिए जो हम बोलते हैं, जैसे ग्राफ में ही पढ़े हुएगा ना कि टाइम कैन नेवर बी निगेटिव, समझे, तो क्या कीजिए, इसको कट करके हटा दीजिए, ठीक है ना, समझ गया ना। नीचे क्या हो जाएगा बताइए, माइनस टाइम, ठीक है ना, तो इसलिए इसको कट करके हम हटा दिए, ठीक है ना, समझ गए। अब देखिएगा नेक्स्ट, चलिए अब देखिएगा नेक्स्ट, ध्यान से देखिएगा, यहाँ क्या है, T² वर्सेस एल का ग्राफ, क्या है बताइए, T² वर्सेस एल का ग्राफ, तो T² एल डाल दिए हम, समझ गया ना। अब देखिएगा T² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है बताइए, एल, T² डायरेक्टली टू द एल है, यही है ना, यही ना इक्वेशन आया था। अब हम टाइम स्क्वायर डाले, तो टाइम स्क्वायर को किस एक्सिस पे डाले, वाई पे, तो यहाँ लिख देते हैं वाई डायरेक्टली टू द एल को किस एक्सिस पे डाले, एक्स एक्सिस पे डाले एक्स, तो y डायरेक्टली टू द x का ग्राफ क्या होता है, हम क्या किए हैं बताइए, टाइम स्क्वायर को डाले y एक्सिस पे, l को डाले x एक्सिस पे, तो ग्राफ कैसा होगा, y डायरेक्टली टू द x का लीनियर, समझ पा रहे हैं कि नहीं, समझ गया ना। थोड़ा और पढ़ा देते हैं, ठीक है ना। चलिए अब देखिएगा, अब नेक्स्ट टॉपिक है हाइपरबोला, क्या है बताइए, हाइपरबोला, ठीक है। चलिए अब इस टॉपिक को भी थोड़ा सा हम समझ लेते हैं, ठीक है ना। ये जो ग्राफ अभी हम बताए थे, ये कैसा था ग्राफ बताइए, पैराबोला का। अब जो नेक्स्ट ग्राफ हम पढ़ेंगे वो ग्राफ किसका है बताइए, हाइपरबोला का। देखिए हाइपरबोला का इक्वेशन होता है x⁻n(y) बराबर कांस्टेंट, ये है इसका जनरल इक्वेशन, राइट। स्क्रीन को ना टच नहीं कीजिएगा, नहीं तो वो पॉज हो जाएगा, देखिएगा x⁻n(y) बराबर क्या होगा बताइए, कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो अगर हम यहां से y बराबर निकालेंगे तो y बराबर क्या आएगा, कांस्टेंट अपॉन x का पावर n आ जाएगा,
ठीक है। तो y इनवर्सली क्या हो गया, x का पावर n, ठीक है, कांस्टेंट से तो कोई मतलब नहीं है, समझे। तो अब इसका ना 3 केस होता है, समझे, लेकिन हमको पढ़ना बस एक ही केस के बारे में अच्छे से। देखिएगा, देखिए ये जो n है ना, ये n ना 1 से छोटा हो सकता है, या तो ये n 1 के बराबर होगा, या तो n थर्ड, हाँ, हो सकता है। या तो यहाँ n ग्रेटर देन 1 होगा। लेकिन हम लोग को जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है बताइए, ये वाला, ठीक है ना। अब n बराबर जब 1 होता है तो इस ग्राफ को हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या बोलते हैं बताइए, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है ना। इस ग्राफ को हम क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब समझिएगा, ठीक है ना, हम बताते हैं, इसको थोड़ा समझने का कोशिश कीजिए। देखिए क्या था इक्वेशन बताइए, y बराबर कांस्टेंट अपॉन x का पावर n, यही था ना इक्वेशन, कांस्टेंट अपॉन x का पावर n। अब हम क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा, y इंटू एक्स का पावर n बराबर कांस्टेंट। हाँ सर ये तो समझ गए, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब हम क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा, n का वैल्यू क्या है बताइए 1, तो 1 डाल दिए बराबर कांस्टेंट, समझे। मतलब देखिए ध्यान से, x का पावर 1 मतलब x ही हो गया, तो x इंटू वाई बराबर क्या आ गया, कांस्टेंट। तो कहीं भी अगर आपको दिखता है एक्स वाई बराबर कांस्टेंट, तो इसका ग्राफ क्या होगा बताइए, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या होगा बताइए, हाँ, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, राइट, समझ गया ना। मतलब इसको थोड़ा और हम समझाने का कोशिश करते हैं, तो अगर इसको और आप समझने का कोशिश कीजिएगा तो आपको समझ में आएगा। ध्यान से देखिए, अगर इसको समझिएगा तो क्या आएगा, y, ध्यान से देखिए, y यहाँ है और x को हम नीचे लेके चलेगा, x को हम कहाँ लेके चलेगा, नीचे, x को कहाँ लेके चलेगा, नीचे, तो इतना आ जाएगा। हाँ, y बराबर क्या आएगा, कांस्टेंट बाई x का पावर 1, तो वही है, मतलब y बराबर कांस्टेंट बाई x का पावर 1, मतलब y इनवर्सली टू द x होगा, समझ गया ना। तो y क्या होगा बताइए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x होगा, समझ गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिंपल है कि जब भी x का वैल्यू इंक्रीज होगा y का वैल्यू डिक्रीज होगा, हम ये कहना चाह रहे हैं। चलिए आप बोलिएगा सर पता नहीं लगा, एक एग्जाम्पल देके समझाइए। चलिए देते हैं एग्जाम्पल, ध्यान से देखिएगा। एग्जाम्पल है, मान लेते हैं एक्स वाई बराबर 12 है, ठीक है, क्या है बताइए, एक्स वाई बराबर 12 है। तो जब आप, हाँ, जब आप x का वैल्यू 1, हमको क्या करना है, 12 पुराना है बस। जब आप x का वैल्यू 1 डालिएगा, एक बार 1 डालिए, फिर आप 2 डालिए, 3 डालिए, 4 डालिए, समझ गया ना, 6 डालिए, 12 डालिए। अब आप चेक करके बताइए कि y का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो अब आप बताइए y का वैल्यू यहाँ क्या लिखिएगा, ताकि 12 पूरे, 12 डालिएगा। अब यहाँ क्या डालिएगा, y का वैल्यू 6 डालिएगा तो 12 पूरेगा। अब यहाँ 4 डालिएगा, 4 3 जा 12 पूरेगा। अब यहाँ क्या डालिएगा, 3, 4 3 जा 12 पूरेगा। अब क्या डालिएगा, 6 2 जा 12 होगा। अब 1 डालिएगा। मतलब कुछ समझ आया, ध्यान से देखिए। जैसे हम x का वैल्यू 1 से 2 किए, x का वैल्यू हम बढ़ाए, 1 से 2 किए, वैसे ही y का वैल्यू कम गया, ठीक है। फिर से देखिए, जैसे हम x का वैल्यू 2 से 3 किए, y का वैल्यू और कम गया। जैसे हम इसका वैल्यू बढ़ाए x का, y का वैल्यू और कम गया। x का वैल्यू सबसे ज्यादा कर दिए 12, तो y का वैल्यू बहुत कम हो गया। मतलब क्या है, दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो वही तो लिखवाए हैं, y इनवर्सली टू द x, ठीक है। चलिए अब इसका हम ग्राफ प्लॉट करके आपको बताते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये है x एक्सिस और ये है y एक्सिस, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का ना ग्राफ कुछ ऐसा होता है, समझ गए ना, ऐसा, ठीक है, कुछ ऐसा ग्राफ होता है। आप बोलिएगा सर थोड़ा प्लॉट करके बताइए। देखिए y का वैल्यू जब 12 है, y का वैल्यू जब 12 है, तो x का वैल्यू क्या था बताइए, 1, राइट, ठीक है ना। y का वैल्यू जब हम क्या कर दिए, y का वैल्यू जब 6 है, या बोल दीजिए x का वैल्यू जब 2 है, समझे, x बराबर जब हम 2 डाले, मान लीजिए 2 डाले, समझे, तो y का वैल्यू क्या आ गया बताइए, 6 आ गया, समझ गया ना, ठीक है ना। जब x का वैल्यू हम लोग क्या किए बताइए, 3 डाले, तो y का वैल्यू क्या आ गया, x का वैल्यू जब 3 डाले तो y का वैल्यू 4 आ गया, ठीक है ना। जब हम x का वैल्यू क्या डाले बताइए, जब x का वैल्यू हम थोड़ा और इस ग्राफ को थोड़ा और नीचे कर देते हैं, ठीक है ना, हाँ ठीक है, थोड़ा जगह का कमी है।
हाँ, जैसे आप x का वैल्यू क्या कीजिएगा बताइए, 4 डालिएगा, समझे। x का वैल्यू जब आप 4 डालिएगा तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा बताइए, x का वैल्यू जब 4 डाले y का वैल्यू 3। मतलब क्या हो रहा है बताइए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ है, समझ गया ना। कैसा ग्राफ है बताइए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का, ठीक है ना। यही हम बताना चाहते हैं, ठीक है ना। दोनों क्या है बताइए, आपस में इनवर्सली कनेक्टेड है, समझे। एक बढ़ा तो दूसरा कम गया, ठीक है ना। आपको ना कल से जब हम क्लास लेंगे तो आपको साथ में लिखना है, ठीक है ना। आज का नोट्स कंप्लीट कर लीजिएगा और कल से ना आपको साथ में हम पढ़ाएंगे। ऐसे कल क्लास नहीं लेंगे, हो सकता है तो कल हमको गांव जाना पड़े, ठीक है ना। अब परसों या तरसों से फिजिक्स का क्लास आप लोग का डेली हम लेंगे, ठीक है ना। दिन में ही फिक्स कर देंगे टाइम, उसी टाइम पे लेंगे, ठीक है सर। हो गया कॉपी, मतलब कॉपी नहीं, मतलब पढ़ लिए, ठीक है ना। अगर क्लास कट जाएगा तो फिर से हम लिंक भेज देंगे, ठीक है ना। चलिए अब देखिएगा और भी एग्जाम्पल जैसे हम बताते हैं। जैसे देखिएगा आपके सामने एग्जाम्पल है, पीवी बराबर एनआरटी। क्या बताइए, पीवी बराबर एनआरटी। हाँ, याद है केमिस्ट्री में पढ़ाए थे पीवी बराबर एनआरटी, याद आया। ठीक है ना। टी क्या होगा बताइए, कांस्टेंट, याद आया। हाँ, पी प्रेशर, प्रेशर वॉल्यूम मोल रेट कांस्टेंट, टी बताइए टेम्परेचर, राइट, समझ गया। तो टेम्परेचर क्या है बताइए, टेम्परेचर कांस्टेंट है। हाँ सर ये तो हमको याद है। चलिए अब जब भी टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है तो ऐसे सिस्टम को ना हम बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। क्या बोलते हैं बताइए, ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस। जब भी टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है उसको हम क्या बोलते हैं बताइए, आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है ना। आइसो का मतलब होता है सेम, थर्मल मतलब होता है टेम्परेचर। जब भी सेम टेम्परेचर हो जाता है तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस। चलिए ध्यान से देखिएगा, पीवी, तो अब ध्यान से देखिए पीवी बराबर क्या आएगा, ध्यान से देखिए, मोल कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट, आर बराबर भी क्या था, कांस्टेंट था, टेम्परेचर भी क्या होता है बताइए, कांस्टेंट हो गया। तो तीनों कांस्टेंट है तो हम पीवी बराबर क्या लिखेंगे, कांस्टेंट लिखेंगे, ठीक है ना। अब हम एक काम करते हैं, ग्राफ प्लॉट करना है ना हम लोग को, ठीक है। तो यहाँ वेलोसिटी डालते हैं, सॉरी यहाँ हम क्या डालते हैं, वॉल्यूम, और इधर क्या डालते हैं, प्रेशर, वॉल्यूम और प्रेशर, ठीक है। तो वॉल्यूम को हम कहाँ डालें, एक्स एक्सिस को, प्रेशर पे प्रेशर को डालें वाई एक्सिस पे। तो प्रेशर को किस एक्सिस पे डालें, वाई पर, और वॉल्यूम को कहाँ डालें, एक्स पे, ठीक है। तो अच्छा कुछ याद आया, एक्स वाई बराबर कांस्टेंट, एक्स वाई बराबर कांस्टेंट, याद कीजिए इधर, ये देखिए एक्स वाई बराबर कांस्टेंट। इसका ग्राफ कैसा था, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, समझ गए। तो ग्राफ कैसा करना है बताइए, कुछ नहीं, बस रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, समझ गया ना, ठीक है। ठीक है, इतना ही रहने देते हैं तो, ठीक है, तो बाय बाय, ठीक है। इसके